प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजेस की ओर से एनआरआई सीटों को मैनेजमेंट सीट में बदलकर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करने का बड़ा खुलासा हुआ है। मामला सामने आने के बाद अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मनमानी फीस वसूलने वाले मेडिकल कॉलेजेस पर सख्ती शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के निजी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की मैनेजमेंट सीट के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। ये हमारा आरोप नहीं है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के संज्ञान में आई मनमानी की बानगी है। आश्चर्य ये है कि 5 सालों से कॉलेजेस के स्तर पर मनमानी फीस वसूलने का खेल चल रहा था। बावजूद इसके काउंसलिंग बोर्ड और फीस निर्धारण कमेटी ने कोई आपत्ति नहीं की। इस दरमियान बगैर निर्धारण के स्टूडेंट से कॉलेजेस ने 1.5 से 2 गुना तक अधिक फीस वसूली। अब प्रकरण सामने आने के बाद चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने वसूली को पूरी तरह से न सिर्फ अनाधिकृत माना है, बल्कि सभी निजी मेडिकल कॉलेजेस को एफआरसी से निर्धारित फीस ही वसूलने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व में स्टूडेंट से वसूली गई अतिरिक्त फीस 12% ब्याज के साथ लौटाने के भी सख्त निर्देश दिए। एमबीबीएस में मैनेजमेंट सीट के नाम पर कमाई का खेल। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यूजी काउंसलिंग बोर्ड को दिए सख्त निर्देश। एफआरसी से निर्धारित फीस पर ही मेडिकल सीट्स में प्रवेश देने के निर्देश। वसूली फीस का पता लगाने के लिए निजी मेडिकल कॉलेज का रिकॉर्ड तलब, ताकि पता लगे कि किस मेडिकल कॉलेज ने मैनेजमेंट सीट के नाम पर की कितनी वसूली। इन सभी कॉलेजेस को पूर्व में वसूली अधिक राशि छात्रों को लौटाने के भी निर्देश। आदेश की पालना नहीं करने वाले मेडिकल कॉलेज की संबद्धता होगी रद्द। चल अचल संपत्ति से होगी वसूली। इसके अलावा कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई के लिए एनएमसी डीसीआई को भी भेजी जाएगी सूचना। प्रदेश में जारी यूजी काउंसलिंग में निजी श्रेणी में 8 मेडिकल कॉलेज को आवंटित हो रही हैं सीट्स। इसमें उदयपुर जिले में संचालित अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोटा में संचालित सुधा मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में व्यास मेडिकल कॉलेज, जेआईईटी मेडिकल कॉलेज को पहले से आवंटित हो रही थी सीट्स। चिकित्सा शिक्षा विभाग के ताजा फरमान के लागू होने से इन सभी मेडिकल कॉलेज में दिक्कतें बढ़ना तय। हालांकि काउंसिल के तीसरे राउंड के बीच इस फरमान को लागू करना रहेगा बोर्ड के लिए बड़ी चुनौती। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश के बाद काउंसलिंग बोर्ड और निजी मेडिकल कॉलेजों में खलबली का माहौल है। दरअसल इस मनमानी वसूली ने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने बताया कि यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में दिए गए निर्णय की अनुपालना में है, जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क निर्धारण और प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने पर जोर दिया गया है। विभागीय आदेश के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना का पालन अनिवार्य है। इस आदेश को जारी करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा करना और शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को अनुमोदित शुल्क संरचना का पालन करना होगा और 15% प्रबंधन कोटा सीटों के लिए अनधिकृत अतिरिक्त शुल्क वसूली नहीं होगी। सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों, डेंटल महाविद्यालयों को समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना के अनुसार ही छात्रों से शुल्क वसूल करना होगा। अनुमोदित शुल्क से अधिक कोई अन्य शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। यदि संस्थाओं द्वारा अधिक शुल्क वसूला जाता है तो प्रभावित छात्रों को 12% वार्षिक ब्याज के साथ शुल्क वापस रिफंड किया जाएगा। अनुपालन न करने पर संस्था की संबद्धता RUHS MMU से समाप्त की जा सकती। अतिरिक्त शुल्क उसकी संपत्तियों से वसूल किया जाएगा और प्रभावित छात्रों को अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। अनुपालन न करने वाली संस्थाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें NMC DCI को सूचित करना शामिल है। संबद्धता समाप्त होने पर छात्रों के शुल्क और वित्तीय भार की वसूली संबंधित संस्था से की जाएगी। प्रदेश में मैनेजमेंट कोटे की आड़ में मेडिकल स्टूडेंट से मनमानी फीस वसूलने वाले निजी मेडिकल कॉलेजों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया है। एक तरफ जहां मौजूदा काउंसलिंग में इन मेडिकल कॉलेजों को
सरकार की तरफ से निर्धारित फीस वसूलने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व में वसूली गई फीस भी 12% ब्याज के साथ वापस लौटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि मौजूदा काउंसलिंग में इस आदेश की पालना करने में कई चुनौतियां सामने आ रही है। अब देखना यही होगा कि विभाग के आदेश को किस तरह से लागू किया जाता है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।